इस खबर पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों क्या जवाब देते हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये एक और बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी में बड़ा उलटफेर। मनोज तिवारी की जगह अब आदेश अध्यक्ष होंगे आदेश गुप्ता। और सवाल उठ रहा है कि ये बदलाव क्यों हुआ है, क्योंकि जब दिल्ली के चुनाव बीजेपी हारी तब भी मनोज तिवारी से पद नहीं लिया गया। अब ऐसे कोरोना काल के बीच यह बदलाव क्या संकेत देता है? क्या मनोज तिवारी जो बीते कुछ दिनों पहले एक क्रिकेट मैच खेलते दिखे थे, कोरोना के संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां नहीं होता दिखा था, क्या उसकी वजह से उन पर गाज तो नहीं गिरी? आदेश गुप्ता नए अध्यक्ष दिल्ली के बना दिए गए, दिल्ली बीजेपी के। यह बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली बीजेपी में बड़ा उलटफेर है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिन मनोज तिवारी को दिल्ली में हार के बाद भी नहीं हटाया गया, ये बदलाव क्यों हुआ है? देखिए श्रीकांत, जब 3 साल का मनोज तिवारी का टर्म पूरा हो गया था, दिल्ली चुनाव के बाद नतीजे आ गए थे, तभी लगभग ये तय हो गया था कि मनोज तिवारी को दूसरा टर्म नहीं दिया जाएगा। इसलिए इसको कोरोना वाले मामले से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल में मनोज तिवारी का टर्म जो था वो क्योंकि 3 साल का टर्म पूरा हो गया था, दूसरा टर्म उनको नहीं देना था, क्योंकि पार्टी का ऐसा आकलन ये था कि मनोज तिवारी को जो कमान दिया गया उसमें जो रिजल्ट रहे, जाहिर तौर पर पिछले चुनाव में पार्टी की हार हुई, इसमें इस बात की जरूरत नहीं है कि दोबारा उन्हें कमान दिया जाए, बल्कि पार्टी के अंदर इस बात से सहमति बनी थी कि कोई वैश्य वर्ग के हाथ में अगर कमान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पिछले दिनों पार्टी ने को यह फील हुआ कि वैश्य वर्ग जो कि बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, वो इनसे शिफ्ट करके आम आदमी पार्टी में जा चुका है। वो एक बड़ी समस्या थी बीजेपी के लिए कि कैसे उस वैश्य वर्ग को भी अपने पाले में खींच के लाया जाए। ऐसे में नॉर्थ एमसीडी के महापौर रहे हैं आदेश गुप्ता, अपेक्षाकृत यंग लीडर हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं, बोलते खूब हैं। तो उस लिहाज से पार्टी को लगा कि अगर संगठन की कमान आदेश गुप्ता के हाथ में दे दी जाए, दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा बनिस्पत इसके कि मनोज तिवारी को दूसरा टर्म दिया जाए। तो निश्चित तौर पर दिल्ली बीजेपी पिछले चुनाव में बीजेपी की जो हार हुई थी, सीधे सीधे आप उसी से जोड़ के देखिए। बस उस समय नहीं हटाया गया था क्योंकि संगठन के कुछ अध्यक्षों के फैसले आगे होने थे, इसके चलते मनोज तिवारी को इतना ज्यादा लंबा वक्त मिल गया। बल्कि पिछले चुनाव के नतीजों के बाद ही यह तय हो गया था कि मनोज तिवारी को दूसरा टर्म नहीं मिलेगा, उन्हें हटाया जाएगा, और आज आदेश गुप्ता को ये कमान दे दी गई। ठीक है, एक चीज आपने स्पष्ट कर दी कि मनोज तिवारी का कार्यकाल खत्म हुआ और उन्हें अब आगे दोबारा वो मौका नहीं मिलना था, इसलिए आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन क्या आदेश गुप्ता के नाम पर सर्वसम्मति है दिल्ली बीजेपी में? देखिए, बीजेपी अगर कोई भी फैसला लेती है तो फैसला लेने से पहले सबसे सलाह मशविरा का दौर, एक लंबा दौर चलता है। और दिल्ली बीजेपी की बात करें तो ये दौर कुछ ज्यादा ही लंबा चला और अलग अलग 3-4 नाम आए थे। जैसे पवन शर्मा की बात कोई कह रहा था, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम था, आदेश गुप्ता का नाम था, ऐसे करके 4-5 नाम थे जिन पे विचार हुआ था। और उसके बाद पार्टी ने सबसे विचार करके ये तय किया कि आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी और अगले 3 साल के लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। निश्चित तौर पर मनोज तिवारी को जब ये कमान सौंपी गई थी तो पार्टी के भीतर ये सोची कि दिल्ली में जो पूर्वांचल वोटर है, जो कि आम आदमी पार्टी के पास जब पिछले चुनाव में जम तो उसने वोट किया था, तो उसे खींचने की रणनीति के तहत मनोज तिवारी के हाथ में कमान सौंपी गई थी। लेकिन क्योंकि पिछले चुनाव में हार हुई है, ऐसे में मनोज तिवारी को दोबारा टर्म देने के बजाय आदेश गुप्ता जो कि वणिक वर्ग से आते हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं, और आप देखें तो उत्तरी एमसीडी के वो महापौर थे, बावजूद उसके दिल्ली से बाहर भी पार्टी ने उनका कई चुनाव में इस्तेमाल किया था, तो यूपी भी उनको भेजा गया था संगठन के काम में। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने ये भरोसा जताया अपेक्षा के युवा चेहरे पे, उस व्यक्ति पे जो कि संगठन में से निकलकर सामने आया है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र। बड़ी खबर देवेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली